बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुहांजने की जड़ों का अचार। व्यूअर्स, बहुत ही फ़ायदेमंद सी रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही अफादियत का हामिल है। इसके लिए मैंने जो है वो 1.5 किलो सुहांजने की जड़ें ली। इसको सुहांजना की मूली भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया। अब इसका छिलका उतार कर इसको बारीक काट लूँगी और दोबारा से जो है वो इसको धो लेंगे। सुहांजना यानी मोरिंगा, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। और व्यूअर्स, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मल्टीविटामिन और कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। ये करिश्माती और मोजज़ाती पौधा है। इसको डॉक्टर पौधा भी कहते हैं। इससे सैकड़ों लाइलाज और काबिले इलाज बीमारियों का इलाज मुमकिन है। मोरिंगा के पत्तों का पाउडर जो है वो तैयार किया जाता है और व्यूअर्स, उसको बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है मोरिंगा पिल्स तैयार की जाती हैं, कैप्सूल बनाए जाते हैं। वेट लॉस में ये हेल्प करता है। और व्यूअर्स, ये जोड़ों के दर्द, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। दिल के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसमें पालक से ज़्यादा आयरन, दूध से ज़्यादा कैल्शियम और जो है किन्नू से ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम और विटामिन ए भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। मोरिंगा लीफ पाउडर जो है, अगर इसके 2 चम्मच आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो व्यूअर्स, आप बहुत सारी बीमारियों बल्कि तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। स्पेशली जोड़ों पट्टों के दर्द में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, आप इसका अचार भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने 1.5 कप जो है वो ऑयल ऐड किया पैन में और थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें जो सुहांजना की मूली को मैंने बारीक काटा था वो ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स, इसको इतना कुक करना है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, देन हम इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। क्योंकि ये कुदरती तौर पर थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, ये करिश्माती मोजज़ाती जो है वो पौधा है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है और ये बहुत ही अफादियत का हामिल है। हमें लाज़मी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सर्दियों में स्पेशल इसको इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानें, आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद इसकी जड़ जो हैं सुहांजने की, वो फ़ायदेमंद, इसके पत्ते फ़ायदेमंद, इसकी फलियाँ भी बहुत ही कारआमद हैं। तो व्यूअर्स, आप इस तरीके से इसको देखें। बहुत अच्छे से मैंने जो है वो इसको कुक किया और इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैं नमक ऐड करूँगी। जब भी आप अचार डालें कोई सा भी, तो उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें। और व्यूअर्स, इसमें जो है वो हल्दी पाउडर तकरीबन 1 चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आए। और इसके साथ रेगुलर सुरख मिर्च जो है वो भी इसमें 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। व्यूअर्स, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आपने इसमें नमक मिर्च ऐड करनी है, बिल्कुल स्टार्ट में नहीं करनी। जब अच्छी तरह से हम इसको कुक कर लेंगे सुहांजने की जड़ों को, तो देन हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब व्यूअर्स, इसमें जो है तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब जो खुशक धनिया पाउडर है वो ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने बारीक पाउडर नहीं करना, जस्ट उसको थोड़ा सा क्रश करना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा कलवंजी, सौंफ वगैरह इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो है वो अचार थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो बस ये देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब इसमें खुशक धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने इसको बहुत देर के लिए फ्रीज़ नहीं करना, बहुत देर के लिए आप इसको महफूज नहीं करना चाहते, जल्दी में यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको गाहे बगाहे मिक्सअप कर लें तो अचार बहुत अच्छी हालत में रहेगा। और दूसरी बात, आप जब भी इसको किसी भी अचार को बल्कि मिक्स करें तो ऐसा चम्मच लें जो बिल्कुल साफ़ हो और ड्राई हो, उसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो मौजूद ना हो, तो अचार बहुत अच्छी हालत में रहता है। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए महफूज करना चाहते हैं तो आप इसमें इतना ऑयल ऐड करें कि ये ऑयल में बिल्कुल डिप हो जाए। तो व्यूअर्स, अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और व्यूअर्स, ठंडा होने पर आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में जो है वो भरकर रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए आप इसको बाहर पड़ा रहने दें और फिर उसी जार को उठाकर आप फ्रिज में रख दें। अगर आप ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे तब ये अचार बहुत अच्छी हालत में फ्रिज में रहेगा। तो व्यूअर्स, मोरिंगा जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। आप इसका इस्तेमाल किसी न किसी वे में करें। इसका पाउडर यूज़ करें, आप इसकी फलियाँ इस्तेमाल करें या फिर इस तरह से अचार बनाकर यूज़ करें। तो व्यूअर्स, ये जल्द को खूबसूरत बनाता है, ताकत को बढ़ाता है, हाज़मा इससे बहुत बेहतर होता है। एनीवेज़, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, तो इसके फ़ायदे गिनवाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी।
تو ویورس تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس میں لازمی سے شیئر کیجیے گا. اور ویورس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.